मोहब्बत की डोरी वफाओं के धागे अगर टूट जाए तो जुड़ते नहीं हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनिया जॉयस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और एज यू नो ऑलरेडी मैं बात करने वाली हूँ एपिसोड 19। आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि आज मैंने एपिसोड 20 इंक्लूड क्यों नहीं किया है अपने इस रिव्यू में या अपनी फीडबैक या अपने जो भी मैं बात करने वाली हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने एपिसोड 19 पहले 10-15 मिनट का देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि ये एपिसोड जो है फुल ऑफ रिग्रेट्स, अपॉलॉजीज, डायलॉग्स, इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है। और राइटर और डायरेक्टर ने इतनी सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं कि मेरे लिए मुश्किल होगा 2 इम्पॉर्टेंट एपिसोड्स को एक ही बार में रिव्यू देना, और वो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता बात सुन के। सो मुझे लगा कि ठीक है, अब मुझे जितने भी इम्पॉर्टेंट एपिसोड्स हैं मैं ये 1 बाय 1 आप लोगों से बात करूँगी उसके बारे में। एपिसोड 19, 20, बिकॉज ये 23 एपिसोड्स का सीरियल है, तो मुझे लगता है जो एंड होना है, एंड होने से पहले व्यूवर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे उनके एस्पेक्ट्स होंगे दिमाग में, अपनी अपनी साइड होगी, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो एंड, हर एक मूवी या एपिसोड के जो एंड एपिसोड से पहले के कुछ एपिसोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो उसको मोड़ देते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ देते हैं उस कहानी को। सो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी, बहुत अच्छे डायलॉग से भरा हुआ था, और इसमें राइटर ने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू, माइंड सेट, स्टेट ऑफ माइंड क्लियर करे हैं। निकाह की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है। आयशा और सलमान की जो कॉन्वर्सेशन थी, और क्यों उसको, दानिश को लगता है, दानिश जैसा बंदा जो अपनी वाइफ को इतना प्यार करता है, उसके लिए क्यों मुश्किल है उसको माफ़ कर देना। और महविश जैसी लेडी जो है वो एकदम से कैसे तैयार हो गई है कि मतलब एकदम से वो माफ़ी मांगना शुरू कर दिया है। और हानिया जो है वो बहुत ही अच्छे से, एक मेंस का जो माइंडसेट है वो उसके डायलॉग से साफ जाहिर होता है कि आदमी किस तरह से सोचते हैं। सो जब ये एपिसोड स्टार्ट हुआ तो शुरू में महविश को दिखाया गया आयशा और सलमान के पास, जो उनको पुश कर रही है कि मुझे दानिश से फॉरगिवनेस चाहिए। तो अपोजिट टू हर एक्सपेक्टेशन आयशा ने उसको मना कर दिया, उसको घर पे भी नहीं रहने दिया। सेकंड सीन जो उसका था हानिया के साथ, उसमें काफ़ी क्लियर कर दिया, जब उसके साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हुई कि उसको क्यों लगता है उसे माफ़ किया जाना चाहिए। उसको ये लगता है कि अगर आदमी ये गलती करते हैं तो औरतें भी उसको माफ़ कर देती हैं, तो इसीलिए मुझे भी ये माफ़ी जो है वो मिलनी चाहिए, बिकॉज अगर मैंने गलती करी है, मुझसे ये हो गया, मैं किसी की बातों में आ गई हूँ, तो अब मैं वापस भी आ गई हूँ, तो उसको बहुत श्योरिटी है कि उसे माफ़ भी किया जाना चाहिए। और दानिश के साथ उसकी जो कॉन्वर्सेशन है उसमें ये भी समझ आ रहा है कि ना सिर्फ माफ़ी, वो उसकी ज़िंदगी में वापस भी जाना चाहती है। मुझे 1-2 जगह हानिया जो है वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगी। वो इसलिए कि हानिया जो है सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है, वो वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं करती है, राइट। लास्ट एपिसोड में मुझे महविश से काफ़ी हमदर्दी हो रही थी, जब वो अपने बेटे को मिलने जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी। इस एपिसोड में मुझे बिल्कुल हमदर्दी नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब उसकी जो माफ़ी थी वो मुझे हज़म नहीं हुई कि एकदम से आप ऐसे कैसे बदल सकते हो, एकदम से अब उसे दानिश हर कीमत पे वापस चाहिए और वो माफ़ी मांगना चाहती है। सो द कॉन्वर्सेशन बिटवीन महविश एंड हानिया वॉज वेरी इम्पैक्टफुल। मतलब दानिश का जो माइंडसेट है वो हानिया की बातों से आप समझ सकते हैं कि क्यों दानिश के लिए बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है उसको माफ़ करना, और क्यों जैसे वो हकूक़ के बारे में बात करती है। और देन शी क्वेश्चंस कि अभी महविश को बोलती है कि अभी कि तुम्हारी जो सज़ा है वो इस तरह से और ना बढ़े। मतलब आपको कॉन्वर्सेशन याद ही है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डायलॉग्स हैं, इतनी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंस और इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस है कि मेरे लिए हर डायलॉग के बारे में बात करना मुश्किल हो जाएगा। सो मैं ओवरऑल एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगी, बिकॉज आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ये एपिसोड 2 बार देखा है। यस, क्योंकि मुझे लगा मैं कुछ ना कुछ मिस कर गई होंगी, हर डायलॉग में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तो मैंने इसको 2 बार एपिसोड को देखा। और फिर मुझे तब लगा, मैंने कहा नहीं, मैं पहले एक ही एपिसोड पे बात करूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड देखूँगी। सो हानिया और महविश के बाद अगर आप आगे देखें कि जब महविश ने उसको कॉल किया दानिश को, राइट, दानिश का माइंडसेट जो है वो डायरेक्टर ने या राइटर ने इतने अच्छे से उसके डायलॉग्स में
दिखाया है कि वो कितना डर रहा है, राइट। वो उसको माफ़ नहीं करना चाहता, राइट, उसके पास वापस नहीं जाना चाहता, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है, पर वो उसको मिलने से भी डर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि अगर वो एक बार महविश को मिल लिया तो शायद वो अपने ग्राउंड से हिल जाएगा, शायद वो मतलब इस अपनी बात से हट जाएगा, तो इसीलिए वो शायद अवॉइड भी कर रहा है उसको मिलना। और महविश की उस कॉन्वर्सेशन जो थी दानिश के साथ, उससे लग रहा था कि उसको लगता है कि ना ही सिर्फ उसको माफ़ी मिलेगी, वो दानिश की ज़िंदगी में भी वापस आ सकती है। शी इज़ वेरी श्योर, क्योंकि उसको अभी भी दानिश की वो साइड दिख ही नहीं रही है कि वो कितना बदल चुका है, ठीक है। उसकी चीज़ों ने उसको किस हद तक तोड़ दिया है। हालांकि वो ज़ुबानी तो वो एक्सेप्ट कर रही है कि उसकी बर्बादी का कारण वो है, लेकिन उसको अंदर से कहीं ना कहीं अभी भी लग रहा है कि ठीक है, इट इज़ ओके, है ना। वो क्यों लग रहा है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। दानिश ने बहुत जस्टिफाई किया है जिस तरह के डायलॉग्स राइटर ने लिखे थे वो फ़ोन की कॉन्वर्सेशन पे, उसने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको निभाया भी है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने उस सिचुएशन को समझाया है कि वो क्यों मतलब कितना डरा हुआ है, कितनी इनसिक्योरिटीज़ में है कि वो महविश को अब दोबारा से नहीं मिल सकता है। दानिश और जो महविश की बात थी, जो फ़ोन पे बात हुई, उसमें मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि दानिश ने जब उसका फ़ोन उठाया तो उसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया अपनी वाइफ को। कि कभी ऐसा होता है अपनी एक्स वाइफ की, जब आप इतना दावा कर रहे हो कि मैं इतना प्यार करता हूँ, तो आपको उसकी आवाज़ ही पहचानना है, या आप इतनी जल्दी अपनी एक्स वाइफ का नंबर भूल जाओ। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हुई वो बात। आई डोंट नो व्हाई इस तरह से दिखाया गया है, बट वो थोड़ा सा मुझे दिलचस्प नहीं लग गया वो सीन के, वो उसके दानिश के करेक्टर के साथ मैच नहीं हुआ। आई डोंट नो उसने जानबूझ के तो ऐसा नहीं किया होगा, बिकॉज ही इज़ टिल नाउ ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी अपफ्रंट, और बहुत लाग लपेट उस कैरेक्टर में नहीं है दानिश के, तो वो चीज़ मुझे थोड़े से लगा। बट उसने बहुत ऑनेस्टली अपनी बात को रखा महविश के सामने, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक कॉन्वर्सेशन थी, बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया दानिश ने, उन डायलॉग्स के साथ जस्टिफाई किया जो भी राइटर ने उनको दिए थे उस सीन के लिए। उसने उसमें अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपनी वल्नरेबिलिटीज़, ये वर्ड मुझसे बोला नहीं जाता कभी भी, अपनी इनसिक्योरिटीज़ उसने और अपने जो भी डर थे उसने महविश के सामने रखे कि मैं बहुत मुश्किल से संभाल पाया हूँ और अब दोबारा नहीं, है ना। तो वो एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। इस एपिसोड की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन जो थी वो थी आयशा और सलमान की, जिसमें उन्होंने दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को सामने रखा है। राइटर ने बहुत ब्यूटीफुली किसी ना किसी कैरेक्टर से सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस के आंसर दिलवाए हैं। वहाँ पे दो पर्सपेक्टिव्स की बात हुई है, एक मेल साइड एक फीमेल साइड, राइट। जबकि आयशा ने उसको जो एग्जाम्पल दिया था वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक एग्जाम्पल था एक्चुअल स्टोरी से, बट उसका जवाब बहुत एप्रोप्रिएट दिया सलमान ने कि मतलब पहले की बात और होती है, बट व्हेन वी कम टू निकाह, व्हेन वी कम टू अ मैरिज, तो किस तरह से चीज़ें बदल जाती हैं। और उसमें राइटर और डायरेक्टर ने जो है निकाह की इम्पोर्टेंस को बहुत ही खूबसूरती से बताया है। सॉरी, मेरा लैपटॉप ऑन हो गया एपिसोड चलने लग गया। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये बताया कि दानिश जैसा बंदा भी जो इतना प्यार करता है अपनी वाइफ को, क्यों उसके लिए मुश्किल है उसको दोबारा से माफ़ करना। वो डायलॉग जो बहुत अच्छा है, वैसे मैं डायलॉग्स के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मैं एक डायलॉग के बारे में बात करूँगी ना तो बाकी सारे डायलॉग्स के साथ जो है इनजस्टिस हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, जैसे वो जो एक एग्जाम्पल उसने दिया था कि प्यार में दोनों अंधे होते हैं, जब एक बंदे की आंखें खुल जाती है ना तो दूसरे की भी खुल ही जाती हैं। तो वो बहुत बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। मैं एक भी डायलॉग के बारे में बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मुझे लगता है कि एक डायलॉग भी अगर मैंने उठाया ना तो बाकी सारों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। बट फिर भी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा इसमें बात कर रही हूँ डायलॉग को लेके। बट एवरी टॉक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एपिसोड, राइट। अच्छा, जो मैं बात कर रही थी महविश का पॉइंट ऑफ व्यू, जो बाद में रूमी और महविश की कॉन्वर्सेशन है आपस में फ़ोन पे, वहाँ पे रूमी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ आज मैं व्यूज़ की बात और स्टेट ऑफ माइंड की बात बहुत ज़्यादा कर रही हूँ बिकॉज मुझे लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए
टू अंडरस्टैंड कि आगे किस तरह से क्यों होने वाला है। सो जब रूमी और महविश की बात हो रही होती है तो वो उसको बोलता है कि मामा मैं आपसे नाराज़ हूँ और मैं आपसे तब तक नाराज़ रहूँगा जब तक मेरे फादर जो हैं, मतलब जो दानिश है, वो आपसे अपसेट हैं। वो बोलता है कि जब आप चली गई थी, हम फ्लैट में रहते थे, तो मेरा मतलब तब भी मेरे पापा ने आपका नाम लिया है ना, महविश महविश करके पुकारते थे। क्या आपने कभी फादर का नाम लिया? वो जो सीन था इन 2 डायलॉग्स में ने महविश से सारी सिंपैथी ले ली, राइट, हमारी, क्योंकि वहाँ पे ये दिखाया गया था कि सिर्फ सिचुएशन की वजह से वो वापस आई है। अगर उसकी सिचुएशन ऐसी ना होती, अगर शहवार की वाइफ ना आती, अगर उसका निकाह ना होता, तो वो कभी भी वापस नहीं आती दानिश के पास, वो कभी भी नहीं सोचती। वो हालात की मारी हुई वापस आई है क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। और दानिश उसको बहुत ईजी लग रहा है कि यार ये तो माफ़ कर देगा, ये तो मेरी खूबसूरती के लिए पागल है, मैं थोड़ा बहुत रहूँगी और ये वो एंड ऑल दैट, आई विल कम बैक। सो वो सिनेरियो, वो जो सीन है, वो एकदम से उसने मुझे महविश से नफरत सी करवा दी जब वो कहता है कि आपने क्या कभी नाम लिया है। सो बहुत ही ब्यूटीफुली, मैं राइटर और डायरेक्टर की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है, सीरियसली। मतलब इतने अच्छे से उन्होंने इतने 30, 39, 40 मिनट के एपिसोड में ना हर चीज़ का जवाब दे दिया, व्यूवर्स को शांत कर दिया, ठीक है। महविश से सारी सिंपैथी वापस ले ली लोगों की, बिकॉज लास्ट एपिसोड में आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को जब वो अपने बेटे को मिलती है उससे सिंपैथी हुई होगी, बट यहाँ पे मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, वो देखना चाह रही है दानिश कितना कहानियाँ में इन्वॉल्व है, राइट। वो अपनी जगह बनाने का रास्ता ढूंढ रही है कि किस तरह से वो वापस जाने का रास्ता बनाए। तो कहीं ना कहीं उसके करैक्टर में वो कनिंगनेस, वो क्लेवरनेस जो है वो अभी भी झलक रही है। तो प्रॉपरली वो हमारी सिंपैथी गेन नहीं कर पाई और रूमी ने एक डायलॉग में सारी सिंपैथी ख़त्म भी कर दी कि भाई तुमने कभी बाप का नाम लेके पुकारा था। सो बहुत अच्छा काम करवाया है डायरेक्टर ने हर कैरेक्टर से, हर कैरेक्टर को इस एपिसोड में बहुत इम्पोर्टेंट वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, रोल दिया हुआ है। और एक जितने भी इस एपिसोड में हर बंदा महविश पे अपनी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकालता हुआ दिखाई दिया मुझे। ऑब्वियसली उसने गलती करी है तो उसको सज़ा भी मिलनी पड़ेगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज़ को लेके वो हम लेटर ऑन बात करेंगे कि उसको माफ़ी मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए या क्या है। मुझे लगता है कि ठीक है, माफ़ी मांगने वाला सिर्फ माफ़ी मांग सकता है, माफ़ करना ना करना वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। और जो मैंने अभी एक शेयर बोला था इसके OST के सॉन्ग का, वो इस पूरे एपिसोड को दिखाता है कि भैया एक बार टूट गया तो टूट गया, ठीक है ना, फिर वो नहीं जुड़ सकते। और ऐसी मोहब्बत को जब आप लात मार के जाते हो तो फिर तो आप भूल ही जाओ कि वो वापस मिलेगा आपको। सो नॉर्मल एंड मुझे पता है कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, पर मैं इस चीज़ को लेके बहुत इम्प्रेस हूँ कि राइटर और डायरेक्टर उस एंड तक के सीरियल को बहुत खूबसूरती से लेके जा रहे हैं, बहुत खूबसूरती से। एक एक सेकंड, एक एक डायलॉग, एक एक कैरेक्टर, एक एक एक्सप्रेशन, एक एक वर्ड, एक एक सीन जो है ना, उस पर बहुत मेहनत की हुई है हर कैरेक्टर ने और हर बंदे ने। मतलब बहुत ही अच्छे से पिक्चराइजेशन किया हुआ है, आपको बांध के रखता है, आपको रुलाता है, आप रोते हैं, आप वो दर्द फील करते हैं। मेरा हार्ट बहुत बार ऐसे सिंक हुआ और बहुत बार मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरे दिल को ना, मतलब ऐसे लेके कोई दबा रहा है इस एपिसोड में, इस सीरियल में रादर, शुरू से लेके एंड तक। तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। और शहवार का कैरेक्टर मुझे लगता है यहाँ पे ख़त्म हो गया है, राइट। एंड दिस एपिसोड वॉज बिलोंग टू दानिश। आई एम वेरी इम्प्रेस। और रूमी स्टार ऑफ द शो, बहुत मज़ा आया मुझे उसके डायलॉग सुन के। और बस यही है, मिक्स मिली जुली फीलिंग्स है। मुझे ऐसे टेंशन भी हो रही है कि 2-3 एपिसोड के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और पता नहीं क्या होगा। बस यही है यार, काफ़ी बोल दिया मैंने। अब आप मुझे ये मत बोलिएगा कि मैंने डायलॉग्स के बारे में बात क्यों नहीं करी। वो मैंने जनरली जानबूझ के नहीं करी यार। मैं डायलॉग्स के बारे में बात करूँगी तो 1 घंटे का रिव्यू हो जाएगा। हर डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट था, हर डायलॉग में बहुत मज़े आए मुझे। सो अब देखना ये होगा कि आगे अगले एपिसोड में चीज़ें कैसे टर्न होती हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, 1-2 दिन में बनाऊंगी ज़रूर। आप अपने फीडबैक्स मुझे देते रहिए, कुछ आप कहना चाहते हैं जो मैं मिस कर गई, आप कमेंट सेक्शन में पूरा कीजिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।